मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। आज 13 मई 2021 की साकार मधुर माँ वाक्यों। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही पाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है, जो अगर आपस में मिल जाए
तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना एक बाप का ही काम है। गीत। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे अर्गान से है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि, दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनो। गीता के लिए ही कहते हैं श्री बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसीलिए सब दुखी पतित है। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भों में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राज्य को सिखा रहा हूं। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राज्य सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सत्युग बनाने में ही आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है। ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। अब गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। यह कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती है। गॉड फादर कहती है तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सत्युग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े। वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलियुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो ब्रह्मा का, अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों का है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो।
जानते हो, अभी भक्ति पूरा हो, अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप तरह मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसी को भी होता नहीं। इसीलिए कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी यह रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण को भी रात्रि कहते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते हैं। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। उनका हॉलिडे भी नहीं मनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड वन, सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राज योग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है, यह भी किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा ना अंगुष्ठ मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूं, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, यह लॉन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं, तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है। दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्यूरिटीफुल है। ज्ञान में भी फूल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्यों को ये महिमा दे नहीं सकते हैं। सारी दुनिया पर ब्लिस करना यह बाप का ही काम है। वो है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते हैं। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सती आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती है, तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वो आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु
बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए, यह लॉ नहीं कहता। ब्राह्मण में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्षों बाद तुम बच्चों को ये राज योग सिखाता हूं। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वो इस समय 84 जन्मों के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश सहन है जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सर्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्होंने ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं है। बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए ही। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते ही तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ देखते नहीं है। नॉन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा हो, नन बट वन। एक को ही याद करना है। सचिन अंश तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तभी विक्रम विनाश होंगे। इसीलिए बाप का फरमान है माँ में कम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नॉन्स फिर क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है यह नहीं जानते हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है ना, वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास दुनिया के आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है।
मृत्यु लग मुर्दाबाद, अमर लग जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपनी को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद कर। बुद्धि का योग मेरे साथ लगा तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल, भारत की ही कहानी है। यह बातें बाप ही समझाते हैं, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसीलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अभी बिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते ही वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते ही वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा के लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो। कल्प पहले माफी पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब, कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य तो जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुमको 21 जन्मों का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्मों के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं, यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए इसको सफल कर लो। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खरीदे जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खरीदे जाओ। बड़ा आदमी है तब बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बड़ पर लिख दो, जैसे नेचर केयर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल पियर बना देते हैं। इस समय सभी इम्पियर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है। जब तुम बच्चों को पढ़ा रही हो, तुम हो मस्ट स्वीट चिल्ड्रेन। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1,
अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। नंबर 2, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूं, यह संकल्प ही अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन, मन का बस में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को बस में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। ओम शांति।